जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 12 को पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये चैप्टर दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्या कि यहाँ से आपका 3-4 नंबर पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि वृत्ता से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड सर्कल्स। तो यहाँ पे दोस्तों अब वृत्त है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्त क्या होता है। अगर आपसे पूछे वृत्त क्या होता है, तो किसी निश्चित लंबाई से अपने चारों तरफ खींची गई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, तो सर्कल बोलते हैं। इसके जो मिड में होता है वह है सेंटर, यानी जिस लंबाई से लेके आप ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं सेंटर। और सेंटर और सर्कल के जो बीच होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। ये तो आपको पहले ही पता है। और रेडियस यानी केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, तो ये डायमीटर बोलते हैं, ये भी आप जानते हैं। और इसके कहीं भी खींच ले लाइन तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है जीवा कोड होते हैं। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। तो यहाँ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा इस सर्कल, अब ये सेंटर है, अब ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मान लेते ये मेरा O है, A है, B है, इसको मान लेते ये X है। ठीक है, अगर इस पार्ट को हम बाहर निकाल दे तो मेरा किस तरह से ये पार्ट बाहर निकलेगा, तो ये पार्ट ये होगा, यानी ये है O, ये है A, B और ये है X। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे क्या, जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट को हम लोग बोलते त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। यानी जो त्रिज्या के द्वारा काटा हुआ जो खंड है, भाग है, उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। अब चूंकि ये छोटा है, ये सर्कल में से ये छोटा त्रिज्याखंड है, इसलिए इसको बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। और ये वाला जो पार्ट है देखिए बहुत बड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलते माइनर सेक्टर। और ये हो गया दोस्तों मेजर सेक्टर। तो क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड, चाहे वह लघु त्रिज्याखंड हो या दीर्घ त्रिज्याखंड हो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये भी होगा पाई आर स्क्वायर, चूंकि वृत्त में एक ये पूरा वृत्त का है। अब इसमें एक कोण, निश्चित कोण है, ये 360 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा θ/360। ठीक है, तो थीटा को 360 से डिवाइड दे देंगे, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे कि ये जो रेडियस है कितना कोण के साथ एक सेक्टर को बना रहा है, वहां पे हम उसी थीटा का मान रख के इसकी एरिया निकाल लेंगे। ओके, अब दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या होता है, तो दूसरा होता है कि जब ये दो रेडियस है और यहाँ एक जीवा है। ठीक है, ये क्या है आपका एक जीवा है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो पार्ट आपका हुआ, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये है वृत्तखंड। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब ये वाले पार्ट जो है छोटे वृत्तखंड हो गया। कौन सा वृत्तखंड हुआ, छोटा वाले है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। और ये वाला जो बड़ी है इसको हम बोल सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, यानी मेजर
क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके दोस्तों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, तो डायरेक्ट तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी OAB। इस त्रिभुज को घटा देंगे, पूरे त्रिज्याखंड में त्रिभुज को घटा देंगे तो किसका निकलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से दोस्तों हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोनों को आराम से निकाल लेंगे। तो ये था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो थ्योरी पार्ट, वो थ्योरी पार्ट को मैंने अभी कवर किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके एरिया कैसे इस फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।